दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के जो प्रश्न पत्र में मैथ के जो क्वेश्चन आए हैं और जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उनको कराएंगे। और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको विगत 10 वर्षों के जो उत्तर प्रदेश सहायक परीक्षा में आ चुके हैं प्रश्न पत्र उनको हल कराया जाएगा और बहुत आसान तरीके से उनको समझाया जाएगा हर एक प्रश्न पत्र हर एक क्वेश्चन को। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना है आपको। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका बी स्क्वायर प्लस के 8b प्लस के 14। देखो, b के किस मान के लिए आसिमिका बी स्क्वायर प्लस के 8b प्लस बड़ा है या इसको हल्का रेज कर देते हैं। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लें पहले आपको समझने में दिक्कत आती है। b के किस मान के लिए आसमिका बी स्क्वायर प्लस के 8b बड़ा है बराबर है 9b प्लस के 14 सत्य। देखो, एक चीज शब्द आया है आसमिका, पहले हल्का सा ध्यान धीरे हम समझेंगे जो भी हमें समझ में आएगा। आसमिका होती क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ध्यान रखें, जो भी जिस समीकरण में इन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? आसमिका कहते हैं। आसमिका का हल करने के कुछ रूल्स हैं। देखो, चर का मान दिए गए समीकरण में एक सत्य कथन बनाता है जब उसका आसमिका का हल होता है, अर्थात उस समीकरण में जो भी हल होगा उसका सत्य कहलाएगा। किसी आसमिका को हल करने का जो हल करने का जो समुच्चय होगा उसका हल समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लो एक्स, हमने कुछ फॉर्मूले लिए हैं, आपको बहुत आसान समझाने के लिए सब चीज कर रहा जा रहा है। एक्स माइनस के 1 बराबर बड़ा है बराबर 0 के, तो इसके एक्स बराबर इसके अनंत हल है क्योंकि एक के बराबर है और एक से अधिक मान हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कथन सत्य है। तो अब हल करने के लिए हमें देखो कुछ रूल्स हैं। नंबर एक, दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ सकते हैं, दोनों पक्षों में समान संख्या घटा भी सकते हैं, तो आसमीका चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। दोनों संख्या में हम समान संख्या का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, यदि समीकरण में समान ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं और इसको इसी तरीके से हमें समझना है क्योंकि आसमीका को हल करने का तरीका तो यही होता है। लेकिन इस जो क्वेश्चन आपका आया है उसको हल करता हम एक सेपरेट तरीका भी है और उसको भी करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ इस सिंपल जो जेन्युइन तरीका है वो किस तरीके से करेंगे, फिर शॉर्टकट तरीका क्या है। ठीक है, पहला है जैसे बी स्क्वायर प्लस के 8b बड़ा है बराबर 9b प्लस के 14। तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे, दोनों में संख्या समान जोड़ दो। तो समान संख्या जोड़ दो, मैंने क्या जोड़ दिया? माइनस के 9b जोड़ा। कितने जोड़ा? माइनस के 9b जोड़ेंगे तो इधर कितना जगह? 8b में 8b प्लस की है माइनस के 9b बड़ा है बराबर है 9b माइनस के 9b प्लस के 14। ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस के v बड़ा है बराबर है 14। ठीक है, अब माइनस के 14 घटा दो, बी स्क्वायर माइनस के बी माइनस के 14 बड़ा है बराबर है 0। इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हम ये यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिए जेन्युइन तरीका तो ये होता है। अब ये जो समीकरण बन गई है, अब इसको हम अपने पाइथागोरस अपने जो सीधाचार्य सूत्र के थ्रू आप क्या करते हैं? हल करते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? एक्स का मान होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac प्लस माइनस के बी का रूट बटे 2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अब इससे हम हल करेंगे तो यहाँ देखिएगा, हम एक हल करके देखें तो b का मान जो होगा मैं हल करूंगा तो b का मान क्या आ जाएगा? b का मान वन जो हमने हल करा था प्लस के 76 बटे 1। तो 1 प्लस माइनस के 76। देखो, ये हल्का सा एक अजीब मान आ रहा है, मतलब कुछ माइनस में निकल कर आ जाए। तो ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हमारा एक्स का मान, फिर ये मान निकलने के बाद मान लो एक्स के दो मान निकल कर आते हैं। एक एक्स का मान 1 आया, एक्स का मान 2 आया। तो अभी सपोज करो ये जो, अब फिर हम एक स्क्वायर ले लेंगे। ये मान लीजिएगा हम इस रूट लेते हैं, समुच्चय लेते हैं, तो इनफाइनाइट प्लस माइनस के इनफाइनाइट प्लस से लेंगे। जो हमारे पास दो रूट आ गए, मान लीजिए एक माइनस के 1 आया, एक इसमें जो माइनस का इसमें आया था हमारा माइनस के 3 और माइनस इसमें प्लस के 4। तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का मान से
इसका समुच्चय एक हो जाएगा ये और एक समुच्चय हो जाएगा ये। लेकिन ये क्या है, लॉन्ग कट भी कर सकते हैं और इसको हल्का सा हम अपने कंपटीशन के हिसाब से भी ये नहीं कर सकते कि हमारे जो कंपटीशन है तो इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा क्या। ये केवल आपको जेन्युइन तरीका है समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का ये क्वेश्चन क्या है हमारा अलग तरीके से है, उसको कैसे करेंगे, ठीक है, समझिएगा। अब इसको हम यहाँ पर हम हल्का सा, क्योंकि हमारा जो जेन्युइन तरीका तो यही था, लेकिन यहाँ पर जो उसका हल होने में हल्का सा हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब हम बात करेंगे कि बी का मान ये माइनस आता है, लेकिन अगले क्वेश्चन में कहीं भी आया तो ध्यान रखें इसी तरीके से हल करें, ठीक है। चलिए लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कैसे हल करेंगे, जो इसका देखिए इम्पोर्टेंट रूल्स तो यही होते हैं आयसमीका को हल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है पेपर्स में जो क्वेश्चन आया है उसको उसके माइनस के हमारे 3 से लेकर माइनस के 4 तक के 4 तक के मान निकल आ रहे हैं। माइनस के 3 से लेकर माइनस के 4, तो इन बीच में इनका मान होगा, ठीक है। माइनस के 3 से लेकर 4 तक के। अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है कि एक मान हम यहाँ से ले लेते हैं, मतलब ये जो हम अब यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ पर नीचे मान दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें एक मान ले लीजिएगा, मान सपोज करो ये ले लिया हमने, तो माइनस के बी बराबर माइनस के 5 बड़ा है बराबर है, रख के देख लेते हैं। बी का मान 5 रख के देखते हैं, माइनस के 5, तो 25 माइनस के 8 पंजे 40 बड़ा है बराबर है 9 पंजे 45 और प्लस के 14। देखो ये तो हमें दिख रहा है गलत है, ये तो आने का नहीं, क्योंकि 45 से 4 49 ज़्यादा होगा और ये गलत है, तो इसका तो ऑप्शन गलत ही है। अगला मान रखेंगे बी का बी बराबर बड़ा है बराबर 5 5 रख देते हैं। रख के मान देखते हैं, तो बी का मान रखेंगे 5 पंजे 25 प्लस के 8 पंजे 40 और 5 में 45 प्लस के 14, तो कितना हो जाएगा 25 65 बराबर 4 5 9 59। तो ये क्या है, ये सही हो रहा है। इसी प्रकार ये मान का रख के देख लेते हैं, बी का मान ये मान रख के देखेंगे, तो ये मान रख के देखेंगे तो क्या आएगा, एक बार चेक कर लेंगे। चेक करके हमने चेक करा तो हमारे क्या आएगा, देखो सपोज करो कि बी का मान माइनस के 4 रख के देख लो, ठीक है। तो बी का मान माइनस के 4 ये चीज करके देखेंगे, तो उसी में मान रख के देखेंगे, तो हमारा जो सोल्यूशन आया है वो हमारा क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया बड़ा है, तो हमारा ये हमारा बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो हल्का इस क्वेश्चन में हल्का यही प्रॉब्लम थी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी कि जो इन्होंने आसमीका तरीके से हल तो दिया बताया रखा है, लेकिन आसमीका को हल करने का तरीका तो मैंने नीचे, जेन्युइन तरीका तो यही होता है जो मैंने आपको नीचे ये दिया है आपको, ठीक है। इसको नोट कर लें, इस फॉर्मूला होता है, और आपको इस आसमीका को हल करना सीखना है तो आप मुझसे बता सकते हैं, मैं आपको एक नई वीडियो इसमें बना सकता हूँ, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला है कि चित्र में ए बी प्लस के ए सी बराबर डी, चित्र ये दे रखा है, तो ए सी माइनस के डी, ए बी सी डी एक क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, आयत आयत है, तो आयत का मतलब क्या होगा, इन दोनों की भुजा मान लो एक्स यू मान ली, एक्स यू तो एक्स यू होगी, बाई यू मान ली, बाई यू मान ली, ठीक है। और इसको मान लिया हमें जेड, ठीक। अब देखो क्या देखा, ए बी प्लस के ए बी सी, ए बी कितना मान है एक्स, और ए सी कितना है जेड, एक्स प्लस के जेड बराबर कितना 5, ए डी कितना मान है ए डी बाई, तो एक समीकरण आ गई। और ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है जेड, ए सी का मान है जेड और माइनस के ए डी का मान कितना है बाई, बराबर कितना हो गया 8। तो इसमें क्या करेंगे हम, जेड का मान यहाँ रख देते हैं। जेड का मान हम क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ रखें, जेड का मान कितना रख देंगे, जेड का मान हमने यहाँ रखा है, जेड बराबर कितना देगा, ये मान लो जेड बराबर हमने हो गया 8 प्लस के बाई, तो एक्स प्लस के 8 प्लस के बाई बराबर हो जाएगा 5 बाई, ठीक है।
कितना हो गया देखिए, आपका हो गया एक्स प्लस के बाई, एक्स प्लस के 4y, एक्स प्लस के एक सेकंड, इसको 16 से एक से कर लेता हूँ, इसको 16 ऐसा जल जाएगा आस आदमी। ठीक है, पहले मैं ऊपर से लेके चलूँगा, इसको हटा देता हूँ। देखो ओके, यहाँ से लेके चल रहे हैं इसका क्वेश्चन, इस स्पेस कम हो जाएगा वरना। ए बी प्लस की ए सी, ए बी का मान कितना हो गया, ए बी एक्स प्लस के ए सी का मान कितना हो गया, जेड बराबर एक्स प्लस की जेड बराबर देखा है 580, 580 5 बाई। ठीक है, समीकरण नंबर बन गई एक। दूसरा है ए सी का मान कितना है, जेड, और आपका फोन आने पे है जेड, अगला जेड का मान दे रखा हमें पास, आपका गया ए सी माइनस के ए डी, ए सी जेड, जेड माइनस के ए डी का मान देखिए कहाँ है, ए डी क्या है बाई जेड माइनस के बाई, बराबर देखा हमारे पास 8। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा जेड बराबर कितना हो जाएगा, जेड बराबर जेड का जेड बराबर हो गया तुम्हारे पास, जेड यहाँ पर निकालें, जेड बराबर 5 बाई माइनस की एक्स। ठीक है, यदि हम हल करना, इसको हल करना है, एक समीकरण हमारे पास ये बन गई, एक समीकरण बन गई यो 2। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखो ये हल्का हम समझा रहे हैं, इसलिए आपको फोन आने पे था, इसी वजह से प्रॉब्लम थी। देखिए अगला, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम इसका वर्ग कर लेते हैं, एक संख्या, एक क्योंकि 3 संख्या हो रही है, ध्यान रखें कि एक का वर्ग कर लो और उसमें हमारे पास अंश निकले जाएगा। कैसे निकलेगा, हमने मान लो इसका समीकरण एक का, इसका क्या कर लेते हैं, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो जेड स्क्वायर बराबर 5 बाई माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। जेड का मान यहाँ से भी जा सकते हैं हम, जेड का मान कितना देगा यहाँ से बताइएगा, जेड का मान बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया, जेड का मान आपको आ जाएगा, चलो जेड ध्यान रख रहे हो, जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 5 25 25 का उसको होल स्क्वायर, फॉर्मूला पड़े ए माइनस के बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, तो लगा दीजिएगा ये फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि हल्का बिना फॉर्मूले का तो कुछ हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो 5 5 25, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, 25 वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के कितना बताइएगा, जल्दी बताओ जी, माइनस के कितने, हाँ माइनस, तो माइनस का फॉर्मूला, तो 5 दूनी 10, 10 x/। ठीक है, और यहाँ पर लगाइए जेड का मान कितना रखा हमने, इसमें से निकाल कर दो जेड का मान, तो बाई प्लस का 8, तो 8 प्लस बाई का 8 64। या फिर ये वाला मान रख दो, सबसे आसान तरीका तो यही है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर देगा। देखो यहाँ पर देखिएगा, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस के, तो जेड का मान क्या यहाँ तक देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर आ जाएगा, 25 बाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस कितना है एक्स बाई, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो 25 बाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 24 बाई स्क्वायर, 24 बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10x/। ठीक है, तो बाई से बाई कटा, तो
एक्स बटे वाई बराबर हो जाएगा 24/10। तो 12 दूनी 24, 2 पंजे 10, 12/5। तो एक्स बटे वाई बराबर 12 पता जाएगा 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना क्षेत्र। क्या निकालना है इसमें? फॉर्मूला देखो, क्षेत्र निकालना। तो इन दोनों का अनुपात तो हमें पता चल गया, अनुपात को गुणा कर लो, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हमें पता है कि मैं गुणा करेंगे 12/5 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना जाएगा? 12 गुणा 5 बराबर 60, 12 पंजे 60, तो 60 देखो इसका आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, अगले पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भैया यार फोन बड़ा ने परेशान बड़ा कर रखा है, ये बात कर लेंगे भाई यार। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी वजह से डिले हो रहा है। क्वेश्चन है दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात, शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात h1/h2 बराबर देखा 1/4, और उनके व्यासों का अनुपात, व्यास के अंदर 2r1/2 r2 बराबर देखा 4/5। तो मतलब r1/r2 का मान दे रखा है। तो आयतनों का अनुपात, आयतन b1/b2 का मान निकालना। b1 क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला लगा रहे डायरेक्ट, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, ये पूरा पूरा कटा। तो r1/r2 का होल स्क्वायर गुणा h1/h2। तो कितना हो गया? r1 का मान कितना हो गया? r1 का मान देखो कहाँ है? 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर गुणा h1/h2 1/4। तो एक 4 से एक 4 कट गया, तो कितना है? 4/25। कितना आ गया? 4/25। तो इसका अनुपात कितना है? 4:25। तो पहला आंसर सही है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको रेजर करते हैं। चलो यार रेजर हो जा भाई, इसे एप्स के भी सिस्टम समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या का औसत। तो प्रथम 3 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब जो अपने आप से कटता है, दूसरे से न कटे, मतलब किसी संख्या से न कटे। अभाज्य संख्या, इस बात का समझ में आ जाए। तो अभाज्य संख्या होती है कौन सी? देखो एक को छोड़ के सब हो जाएंगे। देखो 2 प्लस के 3 औसत निकालना, 2 + 3 5, कहाँ से निकालना? 9। तो 2 3 5 7 9, 9 तो कट जाएगी, 9 2 11, 11 के बाद 13 + 17, 17 भी आ जाएगी 19। ठीक है, और 21, 21 तो कट जाएगी, 22 23, 23 नहीं कटेगी। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 23, फिर इसके बाद 9, सही 9 तो हो गई। ठीक है, अब इनका क्या कर रहा हूँ? 9 से डिवाइड कर दो। कितना हो गया? 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 11 28। ठीक है, 28 देखो 28, ये ऐसे कर लो। 2 5 7 5 12 12 3 15 15 15 2 27 27, हाँ 2 3 5 10 10 17 17 17 11 28, 28 और 13 17 कितने होते हैं आपका? 7 3 10 2 3 30, 30 19, 28 प्लस आपका 30, 30 और 9 3 12 और 2 1 3। ठीक है, तो गुणा कर लो, 3 दूनी 6 6 8 1 9, 9 1 10, तो 100/9। तो 100/9 का कितना हो जाएगा? 100/9 आएगा, देखो हाँ, 9 9 तो नीचे आ जाए, 11 9 99 99 डी, ऑप्शन सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो जल्दी, जल्दी 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 जल्दी, कच्चा 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 कच्चे। रेजर उठाई थी, क्या उठाया था? चलो जो अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन और ज़्यादा सिंपल है लग रहा है, देखने में डरा रहा है वो कुछ नहीं। अगला है देखो, यदि 29/16 का मान देखा है 54, तो 2.916 का मान कितना होगा? तो यहाँ से ये हो गया 100, तो इसका मान देखा 54/10 मतलब 5.4। ठीक है, अब ऐसे ही क्या होगा अगला, 0.002916 को देखो, ये एक बार है, अगली बार कितनी आ जाएगा, 2 और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब की बार 0.54, दो देखो ध्यान रखना, 2 जीरो आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना, इसमें आएंगे 4 जीरो, 4 जीरो का कितना हो जाएगा, 4 जीरो का मतलब ये जाएगा आपका 0.054। ठीक है, 54 का मान निकालना जी, जोड़ दो जी 54, पता चल गया ना कि कैसे करा। इस बात का ध्यान रखना, कभी मैं कर रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा, बोल देना, बता देना, आपको कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा तो फायदा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ के कितना आ जाएगा देखो, हमारा समथिंग 54, पहला क्योंकि हमें यहाँ से जोड़ना है ना, कि कभी 54 ही जोड़ दो डायरेक्ट, कभी भी हम जोड़ देते 54। तो ध्यान रखना कि कहाँ से हमें दे रखा है, वैल्यू यहाँ से निकालनी है। बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, हमें भी आंसर देख के ही समझ में आया अभी, लेकिन ध्यान रखना आप, 5 तो आने इधर गुणा जोड़ दो, कितने कितने अंक जोड़ने, कितने थे, 1 2 3 4, 4 थे ना, हमने 1 निकाल दिया, 2 निकाल दिया। ठीक है, और ये तीसरा दूसरा तो रुको भाई, जाओ यार, एक बार सही से समझा देते हैं आपको। कभी हम भी भागा दौड़ी में ये होता है कि मैं समझ में नहीं आया, फिर कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का। ठीक है दोस्तों, चलो मैं एक बार शुरू से समझाता हूँ आपको, कभी भागा दौड़ी में आपको लगे कि ये क्या हो गया। देखिएगा, नेक्स्ट इसको सही ध्यान रखना है, बहुत हमें पता है कि 29/16 का मान देगा 54। ठीक है, हमें इतना मान दे रखा है, अब पहला हमें जो लेकर सही से कर देते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये देखिएगा, क्वेश्चन देखो 29/16, पहले इसका मान निकालो 29/16 का 2.96 बटे, देखो ये डबल जीरो होगा, अब तो रूट हो जाएगा पूरा, जब नीचे लगाएंगे तो 29/16 का तो 54 ऊपर हो गया, 10 नीचे का आ गया, तो 5.4 आ गया। अगला है जी 29/16.0, तो यहाँ पर 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना जगह, 54/100 बराबर कितना जगह, 0.54। अगला है 29/16 कितना, 1 2 3 4 6, अब इसी हिसाब से हमारा, अब तो कंटिन्यू, अब समझ में आ गया होगा आपको। अब की बार क्या हो जाएगा, 0.054, अगली बार आ जाएगा 0.0054। अब इसको काउंट करके अब इसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सीरीज में ही जोड़ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए, सीरीज में ये आना चाहिए। ठीक है, फिर ये आना चाहिए, तो फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करके कि हम इसको हल करेंगे, और हल करके देखो क्या आ रहा है लास्ट में, 4, फिर 4 5 9, 4 5 4 9, 4 5 9, 4 5 9। ठीक है, और 0.45, तो क्या आ जाएगा, पहला 5994, तो पहला आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तीन संख्या का योगफल, तीन संख्या का योगफल माना x प्लस के y प्लस के z बराबर देखा है 98। देखो सवाल हल्का ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। यदि पहली और दूसरी संख्या x और y का अनुपात 2:3 है,
दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी और तीसरी के बीच का, दूसरी और तीसरी, तीसरी का अनुपात कितना हो गया? जेड 5:8 है। देखो ध्यान रखना है कि हमें दोनों का जो हमारा बाई का अनुपात है उसको हम एक जैसा कर सकते हैं क्या, एक बार समझ लें। अनुपात में आपको छोटा तरीका होता है कि यदि हम अनुपात में दोनों जो बाई के मान है उनको एक जैसा कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से कर देते हैं तो कितना जाएगा, जो गुणा करेंगे भाग करेंगे दोनों बराबर होगी, तो 5 दूनी 10 अनुपात 15। ठीक है, अभी यहाँ हम 3 से कर सकते हैं क्या, कि बाई का मान 15 लाना है, तो 15, 5 या 15, 5 24, 8 या 24। ठीक है, अब देखो दोनों अनुपात बाई का मान इसमें भी 15 आ गया, इसमें भी 15 आ गया, तो हमारे तीनों का अनुपात कितना जाएगा, एक्स अनुपात बाई अनुपात जेड बराबर हो जाएगा अब 10 अनुपात 15 अनुपात 24। ठीक है, तो अब यदि हमें अनुपात तो मान गया, अब हमें दे रखा पहले समीकरण में 98 दे रखा, तीनों को योगफल क्या दे रखा 98, तो 10 एक्स इसमें मान लो 10 ए प्लस के 15 ए प्लस के 24 ए बराबर कितना 98, तो 10 15 25 25 और 24 29 ए, 29 ये है ए बराबर 98, तो 98 29 दूनी 98, 29 दूनी 98 कहाँ से हो रहा है, 29 का कितना हो जाएगा बताओ, 29 29 हो जाएगा कितना, दो 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 चार, 49 हो जाएगा, 49, 49 दूनी 98, हाँ 49 दूनी 98 हो गया, ए बराबर कितना हो गया 2। अब ए का मान रख दो आप इसमें, यदि हमें हमें पता चल जाएगा कि क्या अब संख्या दूसरी संख्या निकाल के 15 ए, 15 ए का मान कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, बी बराबर तीसरा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, समझ लेना ध्यान से, पहले एक बार सही समझे कि क्या चीज कर रेजर, रेजर है आपका ये, अगला ये आपका है क्योंकि हमें क्या करना है, यदि दो तीन अंक संख्या का अनुपात दे रखा हो और यदि उनको पहले क्या करते हैं, जो पहली और दूसरी जो बीच वाली जो संख्या होता है उनका अनुपात बराबर हो सकता है क्या, ऐसा गुणा भाग करके देख लेते हैं और उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता चला उसमें बराबर हो जाएगा, क्योंकि यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत समषष्टभुज मतलब 6 भुजाएं हैं। ठीक है, कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं, तो 6 भुजाओं का एक विनिर्मित के अंतर्गत, व्रत के अंतर्गत बना है, मतलब एक व्रत है कोई और उसके अंदर ना कोई समषष्टभुज बन गया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एक 6 भुजाओं का समषष्टभुज बना लो, 6 भुजाओं का। तो परिमाप निकालना, परिमाप बराबर ध्यान रखना, एक फॉर्मूला एक नोट कर लेना, परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, किसी भी संख्या का परिमाप होता है, मतलब ये आयत में आ जाता है तो भुजाओं का योग याद रखना, ये फॉर्मूला होती है, शॉर्टकट भी समझ लो या इसको पूरा हम। तो आर वृत्त के अंतर्गत समषष्टभुज विनिर्मित है तो उसका परिमाप कितना होगा, तो आर त्रिज्या, किसकी त्रिज्या देखिए, आर का मान दे रखा है, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है। जब ध्यान रखना है कि जब समषष्टभुज है, समषष्ट है, समषष्ट मतलब समान भुजा है, तो यदि मैं यहाँ से निकल लूँ तो ये भी जब यो आर है, यो आर है, तो ये भी क्या होगा आर होगा, क्योंकि ये भुजा क्या है बराबर है। ठीक है, तो जब ये आर है तो समषष्ट षष्टभुज की भुजा क्या होगी, षष्टभुज की समषष्टभुज, षष्टभुज भुज की भुजा, भुजा बराबर कितना हो जाएगा आर, क्योंकि त्रिज्या के बराबर होगी। कैसे हुई समझा दिया है, दोनों आर है, या फिर हमें इनके जो क्या हो गया, तीनों के कोण बराबर होंगे तो सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम जब तीनों कोण बराबर हैं तो क्या हो गया, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, उस तरीके से भुजाओं का योगफल, योग कितना होगा, 6 भुजा है, 6 आर हो जाएगा, 6 बजे जोड़ देना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है, हो गया। अगला देखिएगा, जरा यहाँ भी परेशान कर रही है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि आप, अगला है कि किसी त्रिभुज के
अंत्य केंद्र सुनिश्चित कीजिएगा, अंत्य केंद्र सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो देखो किसी त्रिभुज के कोणों का अर्धक जो होता है अंत्य कोण होता है, क्या होता है, अंत केंद्र पूछा है, अंत केंद्र, जो अंत केंद्र होता है, मान लो कोई किसी त्रिभुज है और त्रिभुज के जो होते हैं, त्रिभुज के कोणों का अर्धक मान लीजिए इसका कोणों का अर्धक हो गया, ये कोण का हो गया, ये कोणों का अर्धक हो गया, ठीक है, कोणों का अर्धक कर दिया हमने, कोणों का अर्धक कर दिया गया। तो अब ये जो कोणों का अर्धक करेंगे तो बराबर बराबर से करेंगे, ये भी समद्विभाजक हो गया, ये समद्विभाजक हो, एक प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, इसको क्या बोलते हैं, अंत केंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंत केंद्र, ठीक है। तो अब इसका इसमें से आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखना हमने क्या करा, कोणों का अर्धक करा, किस चीज का करा, कोणों का अर्धक करा, तो इसमें आंसर क्या होगा, कोणों का अर्धक, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1000 प्लस के 3 की घात की निकल, देखो तरीका सिंपल है, ये मेरी 1000 प्लस के बन कर सकते हैं क्या, फॉर्मूला a प्लस के b की घात 3 का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा, a की घात 3 प्लस के b की घात 3 प्लस के 3ab और a प्लस के b, ठीक है। इसमें मान रख दो 1000 का, जो ये मान रखेगा फिर इसके हिसाब से गुणा कर लो, भाग कर लो, ये तो जोड़ने घटाने का सवाल है, सिंपल है, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि करना है आपको ये, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। प्रैक्टिस ही मजबूत बनाएगी आपको, और उसके लिए हम आपको एक अलग ही सभी चैप्टरों के वाइज आपको सी टेट के सुपर टेट के जितने भी आपका सिलेबस है पूरा मैथ का, आपको आराम से एक एक चैप्टर वाइज लेके चलेंगे, ठीक है। अगला है हम आते हैं आपका, पेन चेंज कर रहे हैं, हल्का सा पेन चेंज कर लेते हैं, चलो ये लेते हैं, पेन, ठीक है। अगला है क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि किसी संख्या मान ली हमने x का 20%, 20%, ठीक है, कितना है, 20% 120 होता है, कितना 120, तो x गुणा 20% बटे 100 बराबर 120, तो 0 से 0 कटा, तो 2 छंग 12, 60 बड़ा हो गया, तो x बराबर कितना, 60 गुणा 10 तो 600, तो 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 उसी संख्या का 120 कितना होगा, अब इस संख्या का क्या, जो 600 का 120% कितना माना गया, 120%, तो 120 बटे 100 कर लिया, तो 0 कटा, कितने 12×72, 720, कितना हो गया, 12×72, 720 आ गया इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर 720, ओहो इसका आंसर ये था, डी है इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, जो टेक्निकल बंदे ने हमारे ये काम कर दिया, मिस्टेक कर दिया, कटिंग कर रखा है, चलो ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 720, बात समझिएगा, पहले तो हमने संख्या निकाली 600 आ गया, 600 का, अब 600 का ही पूछने लगा, 600 का 120%, 600 गुणा 120 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 12×72, 0 720, ठीक है, आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलें, तो नेक्स्ट पे चलने के लिए इसको रफ कर दें, अब चलो भाई, ओहो योजना, चलो भी चलो कहीं नहीं, हमारे जो टेक्निकल बंदे हैं ऐसी है। अगला है निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न संख्या, देखिए सबसे छोटी भिन्न संख्या निकालनी है, तो वैसे भिन्न संख्या निकालने के लिए होता है कि आप सभी का एलसीएम ले लें, ठीक है, और फिर उसको सभी से भाग कर दें, तो ये भी होता है 15/22, तो हल्का सा आपके कैलकुलेशन यदि मजबूत है तो आपको तरीका तो दूसरा भी है कि 5/6, तो यदि हम इसमें इनका डिवाइडेड करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 11 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 11×5 = 55,
बच्चा कितना है, 55 में से बच्चा 5, और यहाँ बच्चा आपका जीरो लगा रखा, 44 किया, 44, तो 0.54 आ गया। ये हो गया 18, 18 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखिएगा मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 13 एक पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, और 13 7 18 7 126 और 126, और ये होगा आपका तुम्हारा एक 72, ठीक है। 15 का जीरो लगाया, पॉइंट लगाया, ठीक है। और 15 दूनी 15, 15 15 छक्का 90, 15 15 15 105, 22 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, 22 22 छंगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बड़ा 113, 132 हवा 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। चलो 19 का 19 दूनी बढ़ती है, 19 जगह तुम्हारा 0.5 हो गया। इसको हो गया 5 पंजे 75, 55 6 से अरे 0.5 तो अब उन्होंने कहा कि क्या कहा, सबसे छोटी भिन्न संख्या, सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी हमें क्या दिख रही है इसमें, सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, सबसे छोटी संख्या इसमें 52 दिख रही है, 54 तो है, ये 52 किसका 19/76, तो हल्का सा ध्यान रखते हैं कि सबसे ज्यादा, हम उस पर भी एक लॉजिक भी देख लेते हैं कि सबसे नीचे सबसे ज्यादा हाई कौन सी है, ठीक है। अब एक इक्विवेलेंस में देख लेते हैं ऊपर की संख्या क्या है, ठीक है, उसका भी एक दुगना या तिगुना जोगना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, लेकिन हल्का सा टाइम आपके पास होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन भी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप अटेंड कर पाएंगे, कि छोटे क्वेश्चन होते हैं और आप कभी कभी जल्दीबाजी में गलती कर बैठते हैं, और कोई नहीं, वरना तो आप सभी मेहनत करके जाते हैं, और फिर भी क्या होता है कि मैं एक परीक्षा हॉल में जब जल्दी जल्दी में करते हैं तो प्रश्न जल्दी जल्दी में सही करने के बजाय भी गलत कर बैठते हैं जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी गई, लंबाई में वृद्धि कर दी गई, कितनी कर दी गई, लंबाई में 25% की वृद्धि, ठीक है, वृद्धि हो गई, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि क्षेत्र समान हो जाए, तो ध्यान रखना है कि क्षेत्र बराबर रखने के लिए चौड़ाई में देखो, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करी जाए, ठीक है। तो एक सिंपल तरीका है कि 25% है, तो मान लो 25% मान लें किसी की लंबाई, उसकी 100 होगी, उसका मैं 100 में से हमने क्या कर दी, 25% वृद्धि कर दी, तो कितनी हो गई उसकी उसका कुल कुल चौड़ाई कितनी होगी, 25 प्लस के कितना होगा, 25/100, ठीक है। कितना हो गया बताओ, 25/125 गुना 100, तो 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 0 20%, कितनी होगी, 20% की वृद्धि हम कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगला अगला देखिए, अगला सवाल देखिएगा जरा क्या होगा, अगला सवाल, अगला सवाल है कि मैं आपका 20% सी ऑप्शन, ठीक है, बी, हाँ बी, ये एक, ये भी हल्का सा ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला एक मैं सही बताता हूँ कि 1.27 है, तो 1.27/99 कर दीजिएगा, सिंपल सा है तरीका है, ठीक है। इसको ये 4 बार होता, यदि 2 बार होता तो 99, ठीक है, बात समझ में आ गई ना अभी, ये तो आप कर ही लोगे, फिर अभी नहीं करने की, चलो मैं कर देता हूँ आपको, कभी कहेंगे सर जी लगातार करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आने दिया, बताते रहे ना, ऐसा कोई वो नहीं है, आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका साथ हम नहीं देंगे तो कौन देगा। 99 कर दिया, ठीक है, अब 99 कर दिया है, मतलब कैसे 99, ये नहीं, ये अलग है पूरा, ध्यान रखना, एक एक ये 27/99 प्लस कर लीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा, ऐसा समझ में आ जाएगा आपको, तो 1 प्लस के नत्या
नौ नौ नहीं करना, नौ नहीं करना, 29 27, 3/11। तो 3/11 आ रहा है ना, 11 करना 11 और 3, 11 3, 14/11, 14/11, 14/11 आंसर कौन सा सही? ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला अगला देखिएगा जरा, अगला देखो जी, अगला देखो। अगला है आपका, देखिए, धन चक्रवर्ती ब्याज की दर में 15 वर्षों की दोगुना कर दी जाए। यदि ध्यान रखना है कि दोगुना कर दिया जाए तो उसका 8 गुना हो जाता है। तो एक फॉर्मूला याद रखो, यदि कोई टी वर्षों में क्या करता है, टी वर्षों में n गुना करता है, n गुना करता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो n गुना p गुना, मान लो गुना से n गुना, तो t गुना p हो जाएगा। ठीक है, तो t का मान कितना हो गया यहाँ पर, t बराबर 15 वर्ष में। ठीक है, और n का मान कितना देखा है यहाँ पर, 2 गुना हो जाए, तो n गुना कितना है, 2 गुना चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो 2 गुना है, और तो अब इसमें क्या हमें क्या दे रखा है, पुनः वो क्या कर रहा है, 8 गुना हो जाए, वह 8 गुना हो जाए, वह क्या कर दे, 8 गुना हो जाए। तो अब की बार टी का मान कितना जगह, टी का मान देखो, ये एन की बार पी, तो एन का मान कितना देखा, तो 8 गुना के वो क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 3 कर सकते हैं। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 बराबर 2 की पावर 3 सकते हैं, तो एन पी का मान कितना हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो 15 वर्ष तो वही है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना जाएगा, 3 गुना जाएगा, तो गुना हो जाएगा 15 फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो कितना समय लगेगा, समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर टी गुणा पी, तो 15 गुणा 3 बराबर 15 × 3 = 45। ठीक है, 45 देखो कहीं आंसर है, सी 45 वर्ष है, सही है। चलो जी, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास है जी, अगला क्वेश्चन स्क्रीन करो यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक ए की पावर x बराबर बी की पावर y बराबर सी की पावर z। तो जब भी ऐसी कंडीशन होता है, 3 की पावर देखे तो बराबर के आर मान लो, बी मान लो, ए मान लो। ठीक है, मान लो कोई आर मान लिया, तो ए एक्स देखो, अब ए बराबर कितना हो जाएगा, आर की पावर 1/x, बी बराबर हो जाएगा आर की पावर 1/y, और सी बराबर हो जाएगा आर की पावर 1/z। अब बात करते हैं इससे क्या कहते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी हो, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर ए सी मांग दे रखा, तो बी का मान कितना, बी स्क्वायर का आर की पावर 2/बाई, ए का मान कितना, आर बराबर 1/x गुणा आर बराबर 1/z, तो 2/बाई बराबर 1/x प्लस की 1/z। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया ये देखो, टू यदि हम 2/बाई बराबर हो जाएगा ये एक्स और जेड का एक्स एक्स जेड एक्स प्लस के जेड, तो 2x z उल्टा कर देते हैं, y बराबर हो जाएगा 2x z/x प्लस के z। इसमें से आंसर देखो, तो डी आंसर इसका सही है। क्या आंसर है, डी आंसर हमारा
सही, ठीक है। नेक्स्ट। चलो ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर माइनस के 9z स्क्वायर प्लस के 6 बाई जेड। देखो इनको गुणनखंड करने हैं। इनके गुणनखंड करने के लिए हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को तो एक्स से कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के इसको ब्रैकेट में लेते हैं बाई स्क्वायर माइनस माइनस के 6 बाई जेड हम इधर ले लेते हैं और प्लस के 9z स्क्वायर। ठीक है। अब यदि हमने एक्स स्क्वायर माइनस के इसमें से बाई ले लें, हम इसे बाई स्क्वायर माइनस के से लिख सकते हैं हम 2 3 6 2 बाई जेड प्लस के माइनस के 2 3 6 गुणा करने में बताना चाहिए ना। आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2, हाँ ऐसा कर 2 गुणा 3 बाई जेड प्लस के आराम से करते हैं, जल्दी 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 में देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक ना कर बैठे, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, बस आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। पूरा सही से करेंगे फिर वही से करेंगे हल्का से, क्योंकि हमारा कर्सर में ज़रा प्रॉब्लम रहती है हल्का, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इस इंटरनेट पाए हैं, तो इस वजह से हमें हल्का समझने में आपका ये टेक्निकल ये जो वो है आपका। चलिए देखिएगा, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर माइनस के 9z स्क्वायर, ये हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर इधर लिया माइनस के बाई स्क्वायर प्लस के 9z स्क्वायर प्लस माइनस के 6 बाई जेड। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ पर बाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, यहाँ पर 3z का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, माइनस के 2 गुणा 3 बाई गुणा 3z ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो फॉर्मूला बनने यहाँ पर पड़ा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के लगा प्लस के माइनस के 2ab। ठीक है, बराबर कितना होता है ए माइनस के बी का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस के बाई माइनस के 3 प्लस के 3 माइनस के 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका भी गुणनखंड का फॉर्मूला बनाया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, मतलब एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। ठीक है, तो एक बार जोड़ दिया कि एक्स प्लस के बाई माइनस के 3z और एक्स माइनस के बाई प्लस के 3z। तो कौन सा है, कौन सा इसका कौन सा आंसर है, एक्स माइनस प्लस के 3z। ठीक है, सी आंसर इसका सही। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला देखिएगा जरा, अगला देखो। अगला है एक समलंब समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज पहले तो हम बताना चाहिए चतुर्भुज, देखो समलंब है चतुर्भुज है, 4 भुजा हो गई, ऐसा कर लो ऐसे मान लो। ठीक है, समलंब ये होगा ना। समलंब होता है ये जो एक दूसरे आपके लंब पड़े हों और ये ठीक है, समलंब समलंब चतुर्भुज चतुर्भुज के भुजाओं की लंबाई ए और बी है, समांतर भुजाओं की लंबाई यू ए है और यू है बी है। यदि इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा
मध्य बिंदु की मतलब मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, कोई रेखा मिला रही है ई बिंदु को, ठीक है। मिलाने वाली रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिएगा, मतलब हमें निकालना है ई भी ज्ञात करना है। मतलब ये हमने क्या करना है, ये हमने ए से मान ए बी सी डी ई एफ, हमें ई एफ ज्ञात करना है। क्या करना है, ई एफ हमें पता होना चाहिए। तो हल्का पहले समझना होता है कि हमें क्या करना है। यदि हमें समझ में आ जाए कि हमें क्या निकालना है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमें ई एफ का ज्ञात करना है, तो ई एफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम, इसके लिए आप समझिएगा कि मैं इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि डायरेक्ट हम ई एफ ज्ञात कर सकते हैं कि ई एफ बराबर होता है, जो मध्य कहना है, मध्य बराबर ये भी बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई एफ बराबर हम ये फॉर्मूला होता है 1/2 ए बी कौन सा ए बी और प्लस सी डी, दोनों भुजाओं, दो समांतर भुजाओं का योगफल, ठीक है। तो 1/2 ए प्लस के बी, कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बस ये है कि आपको समझना आना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछ गया है। ये फॉर्मूला है, हल्का आप जब पढ़ेंगे समान समषष्टभुज आपका त्रिकोणमिति तो आपको समझ में आ जाएगी। चतुर्भुज समन्त चतुर्भुज सब चीज समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट कलर वो ले लें, चलो आ जाए यार कलर, चलो ये बारीक ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, अगला है किसी संख्या के 6 वर्षों की आयु, 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है 13 14 18 13 14 18 16 19 20, इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिएगा। वो माध्यिका ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि यदि हमारे पास पहले संख्या देख लेते हैं कितनी होती है, यदि सम है विषम है, पहले 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, तो 6 संख्या मतलब 6 छात्र है तो सम है। सम संख्या का माध्यिका होता है, माध्यिका फॉर्मूला होता है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है क्या होता है, n/2 बापद प्लस के n/2 प्लस के वन बापद और पूरे का फिर क्या है, पूरे का 2, तो n/2 का मतलब 3 बापद प्लस के 3 प्लस के वन बापद बटे 2। देखो अब बापद कौन सा रखना है उसको, मतलब 3वां पद प्लस के 4वां पद, अब बटे 2, 3वां 4वां पद कौन सा रखना है, ध्यान रखने के इनको क्या कर लें, इनको हमें क्या कर लिखना पड़ेगा, आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। आरोही क्रम क्या होता है कि जो बढ़ता क्रम 12 के बाद 13, फिर 13 के बाद 14, फिर 14 के बाद 16, फिर 18, फिर 19। तो तीसरा कौन सा है, 14 और 16, 14 16 का योगफल कितना है, 14 16, 14 प्लस 16 6 4 10 2 3 30/2 15, इसका आंसर कितना जाएगा, 15 आ जाएगी माध्यिका, ठीक है जी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर्मूला देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों के अभिन्न संबंध बताइएगा। तो तीनों मापों के क्या निकालना है हमें, आपके संबंध निकालना। तो एक चीज याद रखना कि हमें एक फॉर्मूला हमें आता है कि एक फॉर्मूला, इसको तो याद भी कर सकते हैं, देखो माध्यिका का भी ये याद कर सकते हैं हम, या फिर हम वरना माध्य बहुलक, माध्य बहुलक का फॉर्मूला आता है माध्य, क्योंकि इसमें माध्य, इसमें तीनों में से कौन सा निकलना, माध्य बहुलक भी दे रखा, माध्य और बहुलक के बीच में संबंध दे रखा। माध्य बहुलक के बीच में संबंध हम जानते हैं, माध्य बहुलक बहुलक का संबंध होता है 3 गुणा माध्य माइनस माध्यिका, ठीक है। तो अब यदि हम इसका भी हम पूरा देखें और हल करेंगे तो माध्य माध्य बहुलक बराबर 3 होता है, माध्य बहुलक, समझ लीजिएगा एक बार फिर स्वर से लिख लीजिएगा,
कहाँ है यार रेजर? अबे यार रेजर मिल गया नहीं मिल गया। तो देखिएगा ये चीज़ें आपका हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि माध्य माइनस बहुलक बराबर हम क्या ले सकते हैं, 3 गुना होता है माध्य और माध्यिका के। तो हमें संबंध निकालना माध्य बहुलक और मध्य का में। तो इसमें इन्हें हल कर लेते हैं और क्या। 3 में से देखो हमें क्या करना है, माध्यिका को लिया है इधर, तो 3 माध्यिका देखो 3 गुणा माध्यिका 3 माध्यिका बराबर 3 माध्य में से 1 माध्यिका 2 माध्यिका माध्य माइनस प्लस के बहुलक। ठीक है, देखो कहाँ है कौन सा सवाल सही है इसमें। 2 माध्य हैं, ये बहुलक है 3, बी ऑप्शन सही है। क्या इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का विक्रय मूल्य का 20% की हानि हो, कितनी होगी हो हानि बराबर हानि होती है, तो हानि इसे जजा करते हैं। देखिएगा 20% की हानि, हानि बराबर कितना होगा, हानि हानि होगी विक्रय विक्रय मूल्य का 20%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत हानि क्या होगी, जब हम विक्रय मूल्य मान लो 100 रुपए की कितनी होगी, 100 रुपए का 20% कितना हो गया, 20 रुपये होगा ना, 20 की हानि हुई, सिंपल सी बात है 20 रुपये की हानि। तो अब 20 रुपये की हानि, तो मान लो 100 रुपये उसने खरीदी हुई सब, क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य तो मान लो उसने 100 रुपये की चीज, तो क्रय मूल्य कितना था, खरीदा उसने कितना था, मतलब जिस चीज मान लो आपने कुछ 100 रुपये का सामान खरीदा, उसमें 20 रुपये की हानि हुई, तो आपने 120 रुपये खरीदी होगी, सीधी सादी बात है। नहीं समझ में आई, 20 रुपये की आपकी हानि हुई, तो आपने क्या करा, 100 रुपये आपने 120 की सामान लाए और आपने वो कोई 100 रुपये की बेच दी, तो कितनी की हानि हुई, 20 रुपये की। तो अब इसमें क्या कर देंगे, 20 जोड़ देंगे, मतलब क्रय मूल्य कितना था आपने जो खरीद के लाए थे, 120। ठीक है, अब 120 का आप रहते तो तो हानि की प्रतिशत निकाल दो, क्रय मूल्य की प्रतिशत, क्रय हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, हानि हानि हुई आपकी 20 रुपये की। ठीक है, कितना मूल्य था, 120 रुपये था, गुणा 100 कितना हो गया, 0 से 0 कटा, 3 चौक 12, 3 दो छंग 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 10, तो कितना हो गया 100/6, 100 नहीं 50/, 5 नहीं होगा ना, 50/3, 50/3 प्रतिशत की, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला अब देखो रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। रीजनिंग के क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे उसको समझ लीजिएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन भी सिंपल ही है। रीजनिंग का क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग में है आपका पहला है क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझना है कि ए बी की बहन है, ए जो है बहन है किसकी, बी की। ठीक है, रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, हल्का समझना। सी जो सी है बी की माँ है, सी जो है मान लो सी जो है वो है बी की माँ है। ठीक है, डी जो है सी का पिता है, डी जो है जो डी है ये पिता किसका है, सी का। तो ई जो है ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, ये होगी माँ। ठीक है, तो ए और डी से क्या संबंधित है,
ए और डी का संबंध निकालना है। तो क्या हो गया बताइएगा। मान लो ये इसकी बहन हो गई, इसकी माँ हो गई। तो माँ, ये इसकी बहन है, ये दोनों बहना हो गई, ठीक है। और बहन की माँ, ये तो दोनों दोनों की माँ हो गई। और ये इसके पिता हो गए। टी क्या है ना, पिता है। ये ये दो हैं सी के पिता हैं, तो मतलब सी के पिता हैं। तो ये दादी होगी, ये तो पोती होगी ना। ये हो गई इसकी माँ है, और माँ का पिता है। माँ का तो नाना हो गया, नाना। ये तो नाना हो गए, बी के नाना। ई जो है माँ है। ई जो नाना है, और ये हो गया इसके नाना के हो गया वो। ए डी से क्या संबंधित है? तो ई जो है डी की माँ है। ये हो जाएगी डी की माँ। तो हो जाएगी इसके, तो इसका कहीं ऐसा वही नहीं है, बोल नहीं इतना। हमें डी का और इसका बताना है, तो हमें हो जाएगी इसका नाना। इसके तो नाना हो गए। ए से, ए जो है डी का नाना है। ये तो हमें समझ में आ गई बात। अब ए ए डी से क्या संबंधित है? नाना दे नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये लड़की हो सकती है। तो कि तो फिर इसमें आ जाएगा ग्रैंड डॉटर। देखो माँ है, और माँ, माँ का पिता, का पिता जो होगा नाना होगा। नाना, इसका नाना हो गया, इसका नाना हो गया। तो वही इसको तो ये पोत्री के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ तो ऑप्शन का पोत्री ही होगी, ठीक है। ऑप्शन इसमें पोत्री। अगला है, देखिएगा अगला क्या है। अगला है कि एम के अनुपात 169 अनुपात 121 समानुपात JH अनुपात कितना, इसकी जगह कितना आएगा। तो इसका अनुपात तो ध्यान रखना है कि हल्का सा, क्योंकि रीजनिंग वाले क्वेश्चन तो इसलिए बहुत सोच समझ के काम करना है। देखो हमें क्या करना है कि यहाँ M और यहाँ K, इसी प्रकार हम J और H के देखेंगे। तो M का मान देखो 16, वर्णात्मक क्रम 13 का वर्ग है। जो 13 का वर्ग है जी, जो किसके क्रम होते हैं ना 13 का। K का क्या हो गया, 11 का, जो 11 का वर्ग हो गया, 11 पे आता K। तो ऐसे J का, J किसका आता है, J 10वें पे आता है नंबर पे, तो 10 का वर्ग 100। H का वर्ग क्या आ जाएगा, HABCDEFGHIJ, तो 8 पे आ जाएगा। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। 100/64, पहला आंसर सही है इसका, ठीक है। हल्का रीजनिंग का ध्यान रखना। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर की पूर्व साइकिल चलाता है। तो पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, इसमें हल्का सा ध्यान रखना है। पूर्व पश्चिम इसका ध्यान रखेगा तो सही रहेगा। तो राहुल अपने स्थान से, मान लो उसका स्थान है, राहुल है यहाँ पर। राहुल 40 किलोमीटर पूर्व की ओर चलाता है। पूर्व पश्चिम काट लो जी, ठीक है। ईस्ट वेस्ट, आपका साउथ नॉर्थ,
ठीक है। तो पूरब की ओर चला रहा है, पूरब की ओर चला इसने 40 किलोमीटर। ठीक है। फिर वो उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर की ओर वो मुड़ गया, मुड़ कर 20 किलोमीटर चलाता है, 20 किलोमीटर यहाँ चलाई। फिर वह 20 किलोमीटर का आधा कर दो, इसे हल्का सा समझा दो हाँ 20 किलोमीटर उसने चला दी। 20 किलोमीटर चलाई। फिर उसने क्या करा, वे प्रारंभिक कितनी दूरी, मतलब फिर वो बाएं मुड़ता है। अब वो मान लो यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इधर भी मुड़ेगा। ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है 20 किलोमीटर मुड़ जाता है। ठीक है। अब वह प्रारंभिक कितना कितनी दूर है, ये निकालना जी, ये निकालना है, ये इसकी दूरी निकालनी। क्योंकि यदि हम यहाँ की बात करें तो ये तो पूरा इतना बैठ रहा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है। ये यहाँ तो पूरा 20 चला है तो 20 इधर को होगा, 20 इधर को होगा, 40 था। तो हमारे पास लंब का पता, आधार का पता, कर्ण बराबर कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर निकालना। कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना, 20 का वर्ग, 20 का वर्ग बराबर देखो कि दो 20 का वर्ग, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट लगाया तो 20 √2, 20 √2 आ जाएगा आंसर, 20 √2। ठीक है, सी आंसर इसका सही है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। चलो जी, यार कहाँ गया कलम, चलो अगला है आपका 24वां क्वेश्चन है। किसी सांकेतिक भाषा में 200 अच्छा लॉजिक है, रीजनिंग मतलब लॉजिक ही है आपका। बस ये है कि आपको रीजनिंग आपको नहीं आती तो हमें बता दीजिएगा, हम उसको शॉर्ट कट तरीके से हम आपको बताएंगे। आप हमें बताइएगा कि आपको जो चीज़ नहीं आती उस चैप्टर का हम अपना आपको अलग से एक अलग से वीडियो बना के आपको अपलोड करेंगे। ठीक है। जैसे इन्होंने देखा यू आर गुड, हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड बराबर 256। ठीक है। और 637 करता है वी आर वेड, वी आर वेड 637। तो गुड एंड वेड 358 का अर्थ है गुड एंड वेड 358 है। इस भाषा में प्रयुक्त एंड कौन सी प्रयुक्त राशि है, एंड कौन सी राशि को डिनोटेट कर रहा है। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो एंड का मान पता चलना है। देखो यू आर गुड, 3 संख्या इसमें, 3 संख्या इसमें, वी आर वेड 3 संख्या इसमें, 3 संख्या इसमें। अब इसमें से हल्का कॉमन देख लेते हैं कि इसमें गुड के स्थान पर क्या कर रहा है, यहाँ पर गुड के स्थान पे यहाँ पर 6 है। कॉमन कॉमन देखो, गुड के स्थान पे यहाँ पर क्या है, गुड के स्थान पर यहाँ पर 6 हो गया। और देखो दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है हमारे पास, आर आर, तो इसमें भी 6 6 आ रहा है। तो इस मतलब आर का मतलब क्या है, ए आर का मतलब है 6। ठीक है। और यहाँ पर गुड वी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन देखो, इन कॉमन में आ रहा है 3 आ रहा है कॉमन, 3 का मतलब क्या बेड, 3 का मतलब क्या बेड, गुड का मतलब हो गया 5 और एंड का मतलब हो गया 8, एंड का मतलब क्या हो गया 8। ठीक है, बात समझ में आ गई।
समझ में आई? मतलब इसमें से हम इन तीनों संख्याओं में से देखो, उसमें कॉमन देखो, इन दोनों में देखो कॉमन दिख रहा है 6, और इसमें 6 दिख रहा है, इसमें दोनों में r दिख रहा है, तो r का मतलब क्या होगा, 6 हो गया। समझ में आ गई बात? और इसमें देखो गुड और बैड, अब इसमें हम कॉमन तो देख नहीं सकते, और दूसरा b का मतलब भी हो सकता है, हम 5 5 यहाँ देखो, अब देखो गुड और बैड में 5 आ रहा 5, तो इसका मतलब गुड का मतलब कितना, 5 है, बैड का मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे बैड का मतलब 7 भी हो सकता था, ठीक है, जैसे ये दे रखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बैड का मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब यहाँ एंड का मतलब क्या हो गया फिर हमारा, 8 हुआ, इन दोनों का मिल गया, 3 का भी मिल गया, 5 का मिल गया, तो बचा 8, एंड बराबर 8, ठीक है। आगे बस अगला क्वेश्चन कि FORGE को इन्होंने लिखा FPTJI, तो इसमें अंतर देखो, तो फिर हमें लिखना CULPRIT। देखो इन दोनों में अंतर कितना, 0 का अंतर है। O के बाद P, ठीक है, तो 1 का अंतर है। R के बाद RST, 2 का अंतर है। G के बाद HIJK, 3 का अंतर है। EFGHIJ, 4 का अंतर है। तो ऐसे करके चले जाओ सीरीज में, 0 C, U के बाद क्या कहा, प्लस के बाद B, L के बाद MN N, और P का देखो, P के बाद देखो 3 कर दो, RPQRS, CUNS, देखो CUNS है क्या, CVNS, ठीक है, तो C सही है इसका आंसर 25 का। तो दोस्तों अगली जो हमारी वीडियो आने वाली है 2018 का प्रश्न पत्र लेकर आएंगे, और उसमें आपको यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, और यदि आपको लगता है कि हम बहुत स्लो तरीके से पढ़ाएं, या फिर कैसे आपको लगता है कि आपको शॉर्टकट तरीका सीखना है, या फिर यदि एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखना है, तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम एक सीरीज डालने वाले हैं मैथ की पूरी, जिसमें संपूर्ण मैथ रहेगा, उसमें आपको शुरू से लेकर आपको आखिर तक का मैथ पूरा समझाया जाएगा, यदि स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार।